नमस्कार, धन ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज यूपी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, लेकिन एक दौर वो भी था जब योगी आदित्यनाथ के हाथों बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। कहते हैं ये भगवान गोरखनाथ की ही शक्ति थी जिसके चलते बीजेपी योगी से हार गई। आज से 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने भगवान गोरखनाथ की दिव्य शक्ति का भी एहसास किया और बीजेपी के विजय रथ पर भी फुल स्टॉप लग गया। ये बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी पिछले 20 सालों से जीत का परचम लहरा रही थी। साल 2002 में बीजेपी से शिव प्रताप शुक्ल 5वीं बार जीत की गाथा लिखने के लिए चुनावी मैदान पर उतरे। अब इस बार उनका सामना था डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से, और जिनके साथ योगी आदित्यनाथ का समर्थन था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को जिताने के लिए योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ खुद सभाएं की बल्कि जमकर चुनावी प्रचार भी किया। नतीजा ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ की ताकत के आगे बीजेपी को हार माननी पड़ी और शिव प्रताप शुक्ल अपना 5वां चुनाव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से बुरी तरह से हार गए। अब बीजेपी की इस हार के पीछे एक और जहां योगी आदित्यनाथ का हाथ था, तो वहीं गोरखनाथ मंदिर की अद्भुत शक्ति भी मौजूद थी। शिव के अवतार भगवान गोरखनाथ, जिन्हें गुरु मत्स्यनाथ की मानस पुत्र भी कहा जाता है, उन्होंने नाग योग की परंपरा शुरू की। आज हम जितनी भी योग साधनाओं की बात करते हैं, सब इन्हीं की देन है। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना गया है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, रामदेवरा और शिरडी के साईं बाबा आदि संत हुए, और तो और जो कि गोरखपुर भगवान गोरखनाथ की तपोस्थली रही है और इसलिए यहाँ का गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस मंदिर का और इस जगह का देखिए यूपी की राजनीति में अपना क्या अस्तित्व है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मेयर चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में गोरखनाथ मंदिर का आशीर्वाद जिसको मिला उसने चुनावी जीत की गाथा लिखी। तो भगवान गोरखनाथ के आशीर्वाद से जिस प्रत्याशी को योगी आदित्यनाथ का साथ मिला, उसको जनता का भी जनादेश मिला। आलम यह है कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक गोरखनाथ मंदिर की भूमिका यूपी के तमाम चुनावों में बनी रही, और जो कि देखिए गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी और वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बीजेपी प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ थे और इसलिए उन्हें चुनावी हार का सामना करना पड़ा। तो 20 साल पहले जिस बीजेपी को योगी आदित्यनाथ ने हरा दिया था, आज उन पर देखिए यूपी को फिर से भगवामय करने की जिम्मेदारी है। सूबे में बहुमत की सरकार बनाने की जिम्मेदारी है और राज्य में बीजेपी की हार और जीत का सेहरा अगर किसी के सिर पर बंधेगा तो वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि भगवान गोरखनाथ का आशीर्वाद क्या इस बार योगी आदित्यनाथ को जिता पाएगा या नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के 5 वर्ष के कार्यों को और उनकी उपलब्धियों को लेकर के जन विश्वास यात्रा निकल रही है, जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जनता जनार्दन का प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना थके, बिना डके और बिना झुके सरकार ने जो कार्य किया है, उस कार्य की सार्थकता दिखती है जब जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद मिलता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए इन कार्यों के लिए आप सभी जनता जनार्दन ने जो 5 वर्ष तक लगातार सहयोग किया, अच्छे कार्य पे अपनी स्वीकृति लगाई, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। फर्क साफ है भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को
सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। जिस मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले पेशेवर दंगाइयों को और अपराधियों और माफियाओं को सम्मानित किया जाता था, वही मुख्यमंत्री आवास आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सम्मान करने का एक माध्यम बना है। और वही मुख्यमंत्री आवास में आज इस देश के अंदर अपनी जवानी को लुटाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों के सम्मान और के कार्यक्रम को और उस अवसर पर गुरुबाणी के पाठ और कीर्तन के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर 2017 के पहले क्या थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की जमीनों पर, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का वो माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया।